तो हेलो दोस्तों, इससे पहले वीडियो आपने देखा कि लगभग जो एमटीएस की आंसर की आई थी उसके आसपास से कौन सी हार्ड शिफ्ट थी, कौन सी नॉर्मल शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट थी और कितने मार्क्स किसके नॉर्मलाइजेशन के ऐड होंगे। तो हमने ये देख पाए थे कि जहां पे हार्ड शिफ्ट में लगभग 55 के आसपास एवरेज स्कोर जा रहा था और जबकि इजी में कितना जा रहा था भाई 88 के आसपास जा रहा था। अब जो मार्क्स हमने कलेक्ट किए अपनी कोचिंग सेंटर से, जो 5000 बच्चों के लगभग, हमारे पास केवल 5000 बच्चों के डाटा है, अभी डाटा और आएगा समय के साथ साथ। तो वहां पे देखते हैं मार्क्स का जो डिवाइडेंड दे रखा है किस लेवल पे कितने स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लगभग 145 से ऊपर 0 स्टूडेंट, इसका मतलब यहाँ पे कोई स्टूडेंट लाई नहीं कर पाया। 140 से ऊपर कितने हैं 10 स्टूडेंट, 135 से 30, 130 से ऊपर कितने हो गए भाई 40 स्टूडेंट हो गए। और उसके बाद जैसे जैसे क्या हो रहा है, मार्क्स कम हो रहे हैं, स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां पे देखे 525 हो गया और 115 से, और अगर मैं चलता हूं 95 तक तो लगभग कितने हो गए 3000 बच्चे हो गए, जबकि यहां से 500 बच्चे थे तो लगभग 2500 बच्चे बढ़ गए। और लास्ट का जो 90 से ऊपर जा रहे हैं वो लगभग 5000 बच्चे हैं। तो हमने 5000 बच्चों का डाटा कलेक्ट किया है। तो अब क्योंकि आप ये समझें कि कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि टोटल फॉर्म कितने फिल हुए थे। 58 लाख 58 लाख फॉर्म भरे गए थे और उसमें लगभग 50% बच्चों ने पेपर दिया था। तो 50% अटेंडेंस थी। उसके बाद अब किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा उसकी भी बारे में डिटेल से देखेंगे। लेकिन कट ऑफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कट ऑफ किन किन पॉइंटों पर निर्भर करेगा। एक तो एग्जाम लेवल 2023 के मुकाबले अब की बार थोड़ा सा क्या है, टफ था, तो इसलिए इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी जो 2023 में गई थी। दूसरा, वैकेंसी अब की बार लगभग 10,000 के आसपास है और 10,000 के आसपास वैकेंसी है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि पिछले से ज्यादा है तो आपकी कट ऑफ उससे भी क्या होगी, डिप होगी। अब दो कारण हो गए। तीसरा, रॉन्ग क्वेश्चन। अगर रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और आपको ये पता है कि रॉन्ग क्वेश्चन में किसको मार्क्स मिलते हैं, उसके बारे में हमने वीडियो डाला हुआ है, तो वो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नॉर्मलाइजेशन, सबसे मेन पॉइंट क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको जितने मार्क्स मिलते हैं ना, वही क्या करेंगे, आपको कट ऑफ से ऊपर लेके जा सकते हैं। और तीसरा, अलग से एक नया फैक्टर ये भी है कि स्टेट वाइज, कि जैसे स्टेट वाइज वैकेंसी होती है तो स्टेट वाइज में कई बार क्या होती है कि ओबीसी की या अनरिजर्व्ड के बराबर एससी एसटी की चली जाती है। जिस राज्य में वैकेंसी कम होती है एससी एसटी की, वहां पे अनरिजर्व्ड के बराबर एससी एसटी की चली जाती है भाई। तो वो वैकेंसी की वजह से होता है। लेकिन ओवरऑल ये देख पाए आप कि अगर आपके पास रास स्कोर, मैं रास स्कोर की बात कर रहा हूं, अगर रास स्कोर आपके पास चाहे 90 हो या 100 हो, कितना भी हो, अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद लगभग आपके 118 और 120 के आसपास लाई करते हैं और इससे ऊपर है, तो आप मान सकते हैं कि आप बिल्कुल सही है, आप किसी न किसी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। 118 से 120 के ऊपर जितने भी, वो भी तब जब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होने के बाद। अभी आपके 90 है या 100 है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद लगभग 120, 118 से ऊपर चले जाते हैं आपके मार्क्स, तो आप ये मान सकते हैं कि आप बिल्कुल सिक्योर हैं। और जैसे जैसे डाटा और आता जाएगा हम उसके बारे में भी वीडियो डालते जाएंगे, आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। लेकिन इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम मोटिवेट हों और आपके लिए नई नई जानकारी लेके आज के हर एग्जाम के बारे में।